ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मरों के प्रकार। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में जो है मैंने आपको समरी के तौर पे वीडियो बना दी थी बच्चों। अब इसमें जो है बच्चों हमें ट्रांसफॉर्मर के प्रकार बताने बच्चों। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा होता है बच्चों अपचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चों। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, पहले आपको ये बताएंगे ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है। ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता में परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता में परिवर्तन करता है। इसके आधार पर जो है हम ट्रांसफॉर्मर को दो भागों में बांट देते हैं बच्चों। पहला ट्रांसफॉर्मर हो जाता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चों, पहला जो हम यहाँ पर पहला प्रकार लिखेंगे वो लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये क्या करेगा बच्चों, इसका क्या काम है? स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है उसका काम क्या है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये पावर हाउस में लगा रहता है, विद्युत उत्पादन केंद्र में लगा रहता है बच्चों। तो ये जो है निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निम्न या निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ठीक है बच्चों, ये इसका काम है बच्चों। ये क्या करेगा, एक्चुअली जो है ट्रांसफॉर्म बोल्टता में परिवर्तन करता है, धारा अपना आप ही जो है कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये निम्न विभव को क्या कर देगा बच्चों, निम्न विभव को उच्च विभव में बदल देगा। ठीक है बच्चों, इसने वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर दिया। अब बच्चों इसमें जो है जो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये देखिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर को हम प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं बच्चों, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, इनपुट। इसको कहा जाता है इनपुट। ठीक है बच्चों, ये इनपुट दे दिया आपने। अब जो है जो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है उसमें दो कुंडलियां हैं, एक प्राथमिक कुंडली है, एक द्वितीय कुंडली, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। इसमें फेरों की संख्या मान लीजिए बच्चों NP है और इसमें फेरों की संख्या क्या है, NS है। तो साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है
और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होने के कारण ये क्या होती हैं, मोटी होती हैं बच्चों। इसको बाद में बताएंगे मोटी क्यों होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंड में फेरों की संख्या कम और फिर द्वितीय कुंड फेरों की संख्या अधिक। और जो फेरों की संख्या कम है तो उसमें जो है वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगाया जाता है, पावर स्टेशन पे लगाया जाता है बच्चों। अब दूसरा है बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ने निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव में बदल दिया, निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदल दिया। अब हमें क्या मिल गया, आउटपुट हमको क्या मिला, देखो बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बच्चों, इनपुट क्या है, निम्न विभव है और उच्च प्रत्यावर्ती धारा है। वो आउटपुट क्या दे रहा है, उच्च विभव दे रहा है और निम्न प्रत्यावर्ती धारा दे रहा है। तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए ये इनपुट हो जाएगा, अर्थात उच्च विभव होगा और निम्न प्रत्यावर्ती धारा को वो फिर आउटपुट में बदलेगा, अर्थात उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, ठीक है बच्चों। ये देखो, और ये देखिए उच्च विभव। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, इधर देखिए, ऊपर क्या था, निम्न विभव, उसके बाद के उच्च विभव आया, ये निम्न विभव है तो इसने क्या कर दिया, ये देखो निम्न विभव है तो उसने निम्न विभव को उच्च विभव में बदला। अब ये उच्च विभव को किस में बदलेगा, निम्न विभव में बदलेगा। धारा को नहीं रखना बच्चों, धारा विभव के अनुसार अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी, क्योंकि जो है शक्ति क्या होती है, स्थिर रहती है, P बराबर VI होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझा दूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, मैं आपको बता दूं तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा कम क्यों हो रही है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब बच्चों ये कहाँ पर लगे रहते हैं, अपचाई ट्रांसफर कहाँ पर लगे रहते हैं, घरों, दुकानों आदि के नज़दीक लगे रहते हैं बच्चों। ये इसको सब स्टेशन भी कहते हैं, सब पावर स्टेशन, ठीक है बच्चों। ये जो है आपके सब पावर स्टेशन में लगे रहते हैं। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है, ये पावर हाउस में लगा रहता है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बच्चों आपको, जो लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कशन करना है कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार से क्या कर रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा कम क्यों हो रही है, और धारा अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो धारा ज़्यादा क्यों हो जा रही है बच्चों। देखो शक्ति क्या होती है, P बराबर VI होता है ना बच्चों। तो बच्चों जो निर्गत शक्ति है, जो इनपुट पावर है, वही आउटपुट पावर होनी है, अर्थात P को तो बदलना नहीं है, तो बदलेगा कौन, ये देखो V कम होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, I क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा बच्चों। उसको तो कांस्टेंट रहना है, I क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मान लीजिए P का मान 100 वाट है, उदाहरण के तौर पे,
ठीक है। अब देखो बच्चों एक कंडीशन, P बराबर मान लीजिए जो है वोल्टेज 20 है तो करंट कितनी हो जाएगी बच्चों 5। ये देखो तो आया कितना 100। अब मान लीजिए बच्चों जो है करंट जो है 20 हो जाती है तो वोल्टेज अपना अभी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसको क्या रहना है, स्थिर रहना है। जो निवेशित शक्ति है और जो निर्गत शक्ति है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर में कोई बदलाव नहीं होगा बच्चों। आदर्श ट्रांसफार्मर के माना जाता है कि कोई शक्ति क्षय नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो है क्या होता है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI होता है। वोल्टेज और धारा का गुणनफल सदैव जो है नियत रहता है बच्चों, वो बदलता नहीं है बच्चों। इसलिए जो है ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, अगर वोल्टेज अधिक है तो उसके करस्पॉन्ड धारा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो बच्चों जो है ये आपने पढ़ लिए हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, ये देखो इसको इनपुट कहते हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल क्या देती है बच्चों, आउटपुट देती है। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी कॉइल क्या देगी बच्चों, आउटपुट देगी। और इसमें एक लोड प्रतिरोध भी लगा रहता है बच्चों, इस प्रकार से एक लोड, आउटपुट जो सर्किट है उसमें क्या लगा रहेगा, लोड प्रतिरोध लगा होगा बच्चों। यहाँ पर इसको थोड़ा और क्लियर करा दें, यहाँ पर भी क्या लगा होगा बच्चों, एक लोड प्रतिरोध लगा होगा, और इसको भूमि संपर्कित कर देते हैं इस प्रकार से, अर्थिंग कर देते हैं इसको इस प्रकार से। ये देखिए लोड प्रतिरोध, ये देखिए। ठीक है बच्चों, ये लोड प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर जो है मैंने इस दोनों सर्किटों में आपको दिखा दिया, इनपुट भी दिखा दिया बच्चों और आउटपुट भी दिखा दिया बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।